प्रीवियस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, करंट कितने टाइप की होती है, सर्किट कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल, सी और आर को लेकर के अगर इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को लेकर किस तरह के सर्किट बन सकते हैं। तो हमने उसमें सिंगल वाले जितने भी थे, ओनली एल, ओनली आर, ओनली सी और एल आर सर्किट, इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका सी आर सर्किट के बारे में। किस सर्किट के बारे में? सी आर सर्किट। सी आर सर्किट के बारे में अगर डिस्कस करें तो उसमें श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में आप क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसे एक एसी सर्किट से इस तरह से आप कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका सी हो गया, कैपेसिटेंस सी है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसके वोल्टेज को हम क्या कह देंगे? VC कह देंगे और इसके वोल्टेज को VR कह देंगे। अब हमने क्या बताया गया कि C के कारण जब ओनली C वाला सर्किट पढ़ा था तो C वाले सर्किट में क्या बताया था? C वाले सर्किट में बताया था जो वोल्टेज होता है वो नीचे की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है इसमें वो कैसा हो जाता है, आपका रिवर्स हो जाता है और करंट जो है आपकी वो फॉरवर्ड हो जाती है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका VR इधर हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट निकालें तो ये इसका रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा जो कितने एंगल पर है? फाई एंगल पर है, इस तरह से। अब यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें तो रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR का होल स्क्वायर, जबकि VC बराबर क्या हो जाएगा? IXC का होल स्क्वायर। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। I को आप कॉमन ले लेंगे, I स्क्वायर हो जाएगा, कितना बच जाएगा? R स्क्वायर बच जाएगा प्लस XC स्क्वायर बच जाएगा। इसको आप कैसे लिख देंगे? V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। V अपॉन I किसके बराबर हो जाता है? V अपॉन I वैसे तो R होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे सर्किट का हम बात करेंगे। पूरे सर्किट की जब बात करते हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है तो इसको क्या कह देते हैं? इसको इम्पीडेंस कह देते हैं। इसको इम्पीडेंस कह देते हैं। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ Z इम्पीडेंस है इसकी यूनिट भी क्या होगी? इसकी यूनिट ओम होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। अब चूंकि XC बराबर, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो XC बराबर क्या हो जाता है? XC बराबर आपको क्या बताया था? 1 अपॉन ओमेगा C। XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C लिखेंगे तो यहाँ से Z बराबर आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। अगर ये आपसे पूछा जाए कि इसका रिजल्टेंट किस एंगल पर वर्क करेगा? tan फाई। अगर tan को निकालें, tan फाई बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा? tan फाई बराबर आपका निकलेगा VC अपॉन VR और VC बराबर IXC और ये आपका IR, I से I कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका? XC अपॉन R आ जाएगा। अब XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा CR tan फाई बराबर। तो ये भी सारे फार्मूले आपके सही हैं। इसमें से आप कोई लगाना चाहें या ये वाला लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। अब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि tan फाई बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई f और CR 2 पाई f CR, ये भी आप सीधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? ये आपका हो गया जा करके CR सर्किट हो गया। कैसा सर्किट हो गया? CR सर्किट हो गया। तो डबल वाले में हम लोगों ने कौन कौन से सर्किट सीख लिए? एक हमने सीख लिया LR सर्किट, एक CR सर्किट। अब LC सर्किट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? LC सर्किट, यानी L लगा हुआ है और C लगा हुआ है। क्या क्या लगा हुआ है? यानी सर्किट में मैंने इंडक्टेंस लगा दिया और आपने कैपेसिटेंस लगा दिया। अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों लगे हुए हैं तब सर्किट का बिहेवियर किस तरह से हो जाएगा और क्या हो जाता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं।
अगर हम बात करें एलसी सर्किट, एलसी सर्किट की बात करें, यानी आपने एल लगा रखा है और आपने सी लगा दिया, तो ये सी लगा दिया, ये एल है, ये सी है, तो इसके वोल्टेज को क्या कह देंगे, एल सी कह देंगे, और इसके वोल्टेज को एल वी सी कह देंगे, और इसके वोल्टेज को एल सी। तो इसमें जो होता है वोल्टेज फॉरवर्ड होता है इसमें VL में, और इसमें क्या हो जाएगा VC इधर हो जाएगा। यानी आप दूसरे से दोनों के एंगल देखें तो दोनों एंगल कितने हो जाते हैं, जो है 180 हो जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब इसका रिजल्टेंट कैसे काम करेगा, रिजल्टेंट या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर। अगर 180 डिग्री पे हो जाते हैं आपके VL और VC 180 डिग्री पे हो गए, अगर 180 डिग्री पे हो गए तो रिजल्टेंट अगर निकालें तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, VL डिफरेंस VC। डिफरेंस का मतलब अगर VC बड़ा है तो VC की ओर रिजल्टेंट हो जाएगा, और VL बड़ा है तो VL की ओर। इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस की जगह हम डिफरेंस साइन लगाते हैं, यानी आपको डिफरेंस निकालना है। तो VL बराबर आपका IXL माइनस IXC, I कॉमन, तो ये XL माइनस XC, तो ये V अपॉन I बराबर XL माइनस XC, और V अपॉन I को क्या बताया था, क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे, तो XL माइनस XC। अब इसमें कंडीशन बन जाती है, कंडीशन ये बन जाती है कि अगर VL और VC बराबर हो जाए, इफ VL बराबर VC, VL बराबर VC हो जाए, ठीक है, VL बराबर VC हो जाए, ठीक है, या हम ऐसे कह दें VL बराबर VC, यानी IXL बराबर IXC, I से I कैंसिल, तो XL बराबर XC, और XL बराबर क्या बताया था, ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेगा C। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि VL VC के बराबर हो जाए, यदि VL VC के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, इसे रेजोनेंस कहेंगे। ये रेजोनेंस सर्किट हो जाता है, यानी अनुनादी परिपथ हो जाता है। कैसा परिपथ हो जाता है, अनुनादी परिपथ हो जाता है, ठीक है, वाइब्रेट करने लगेगा सर्किट, ठीक है, ये रेजोनेंस सर्किट कहलाता है। रेजोनेंस की सर्किट के लिए ये, अगर रेजोनेंस सर्किट हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आ जाती है पूछने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे कि XL बराबर XC हो गया, ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेगा C, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान LC, यानी ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट LC। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f बराबर 1 अपान अंडर रूट LC, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। यानी अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए आपके कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी रेजोनेंस सर्किट की, तो क्या हो जाएगी रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC हो जाएगी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि यदि कोई परिपथ अनुनादी हो जाता है, इफ एनी सर्किट इज रेजोनेंट कंडीशन, तो आपसे क्या कहता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप किस पर टिक करेंगे, f बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। इसे हो सकता है बुक में इस तरह भी लिख देते, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही चीज है। इस तरह से भी लिख देते 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC, वो एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए। तो कंफ्यूज आते बच्चे कि इसमें से ये नहीं है तो ये वाला ऑप्शन था, तो दोनों इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका कौन सा परिपथ हो जाता है, ये आपका जो है आपका LC सर्किट हो जाती है। LC सर्किट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो रेजोनेंस सर्किट है, जो है आपका अनुनादी परिपथ है। अनुनादी परिपथ को आप कैलकुलेट करने के लिए जब पूछा जाता है कि परिपथ अनुनादी होने के लिए प्रतिबंध क्या है, तो प्रतिबंध ये है कि XL XC के बराबर होना चाहिए, XL XC के बराबर होना चाहिए, यानी प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए, यानी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होना चाहिए। जब कैपेसिटेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगे तो वहां से आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपका कौन सा सर्किट हो जाएगा, ये आपका LC सर्किट हो जाएगा। LC सर्किट यानी जिसमें केवल L और केवल C लगाया गया हो तब। अब जितने भी डबल वाले थे हमने वो पढ़ लिए, जितने भी सिंगल वाले थे वो पढ़ लिए। अब इसमें आपका बच जाता है एक LCR सर्किट। कौन सा सर्किट बच जाता है, LCR। अब तीनों इंक्लूड लगे हुए हैं, L भी लगा हुआ है, C भी लगा हुआ है और R भी लगा हुआ है। सीरीज में आपने तीनों सर्किट को ऐड कर दिया है, LCR तीनों को ऐड कर दिया है। अब देखिए कैसे क्या होगा,
LCR सर्किट, यानी आपने L लगा दिया, C लगा दिया, R लगा दिया और इसे एक AC मेन से आपने जोड़ दिया, जिसकी इक्वेशन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ये आपने L लगाया है, ये आपने C लगाया है, ये R लगाया है। इसके वोल्टेज को VL कह देंगे, इसके वोल्टेज को VC कह देंगे और इसके वोल्टेज को आप VR कह देंगे। अब तीन तीन हो गए, VR तो हो गया इधर की ओर, सेम फेज में होते हैं V और I, लेकिन इसमें VL में आपका 90 एंगल वोल्टेज होता है, ये डाउन 90 एंगल होता है, यानी आपका ये VC हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये 180 पे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं कि VL इज़ ग्रेटर दैन VC। इफ़ कंडीशन लगा दी कि VL इज़ ग्रेटर दैन VC, तो रिजल्टेंट VC की ओर वर्क करेगा। तो आप किस तरह से दिखा देंगे कि VL माइनस VC इधर हो गया, VR इधर हो गया, तो रिजल्टेंट कैसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा। ये एंगल आपने फाई मान लिया। अगर इधर ये बड़ा बना दे तो एंगल नीचे की ओर दिखा देते इस तरह से कि आप काम करेगा। अब अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए कि वोल्टेज का रिजल्टेंट, अब तो आसान हो गया, तो कैसे निकालेंगे? V स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिख देंगे कि VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? IR का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? ये IXL हो जाएगा माइनस XC हो जाएगा, IXC का होल स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर पूरे से कॉमन हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, ये आपका V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इसके बटे में कर दिया, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर कर दिया, तो आपका क्या हो गया जाएगा? तब आपका ये हो जाएगा कि R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V अपॉन I, यानी इसको किसके बराबर बताया गया था? Z। V अपॉन I Z होता है। ये सर्किट का इम्पीडेंस होता है, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। जबकि ये प्रतिघात है। ये क्या है? प्रतिघात है। जो तीनों लग जाते हैं, दो लग जाते हैं, तो प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो Z स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप Z बराबर निकाल लें तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब चूंकि XL बराबर क्या होता है? XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर 1 अपान ओमेगा C होता है, तो Z बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपने इम्पीडेंस निकाल लिया। पूरे सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा? पूरे सर्किट का अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध कितना होगा, तो पूरे सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा? पूरे सर्किट का प्रतिरोध होगा आपका Z बराबर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से अगर हम ये निकालें कि हमारा रिजल्टेंट कितने पर वर्क करता है, तो आपने tan phi मान रखा है, phi मान रखा है, तो tan phi बराबर क्या हो जाएगा? VL माइनस VC, ठीक है, अपॉन VR, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो IXL माइनस IXC अपॉन IR। I कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा I, तो ये क्या हो जाएगा? XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। तो अब इसे और भी तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? tan phi बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R, ये लिख देंगे आप। tan phi बराबर लिख देंगे, और ये आपका अगर इस रूप में लिखना चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती है, कुछ शर्तें लागू हो जाती हैं। अगर शर्तों की बात करें, कौन कौन सी शर्तें लागू हो जाती हैं, उन शर्तों पर अगर हम डिस्कस करें कि कौन कौन सी शर्तें हो जाती हैं, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कंडीशंस की बात करें, कौन कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं। पहली कंडीशन ये हो जाती है कि
इफ अगर ये कह दें कि ओमेगा एल, इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, यदि ये बड़ा है तो सर्किट का बिहेवियर किधर हो जाएगा, तो आपका इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है वो कैसा हो जाएगा, वोल्टेज आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, वोल्टेज कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो करंट है वो रिवर्स हो जाएगी, 90 एंगल रिवर्स हो जाएगी। और सर्किट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, सर्किट का बिहेवियर जो है वो LR सर्किट की तरह हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा, LR सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फिर वो अगर हम दूसरी कंडीशन लगा दें कि ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और जो करंट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी यानी अग्रगामी, और ये हो जाएगा पश्चगामी, और आपका LC सर्किट की तरह, सॉरी CR सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, CR सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यदि हम क्या करें कि आपका बराबर कर दें, यदि क्या करें कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर हम क्या करें कि ओमेगा एल, थर्ड कंडीशन कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी करें, तो आपका जो Z बराबर है वो R आ जाएगा। तो सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, ओनली R वाले की तरह करेगा, ओनली R वाले की तरह बिहेव करेगा। और ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन को हमने क्या बताया था, कौन सी कंडीशन कहलाता है, इसे हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे, इसे रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। परिपथ हमारा अनुनादी हो जाएगा, ठीक है। अनुनादी परिपथ के लिए फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, F बराबर क्या बताया था, 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये परिपथ अगर LCR सर्किट में कहीं ये कंडीशन आप बना देते हैं कि ओमेगा एल और ओमेगा सी को बराबर कर देंगे, तो यदि इसको बराबर कर देते चीज 0 हो जाती है, तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर यानी Z बराबर R हो जाएगा। तो परिपथ का बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, तो परिपथ का बिहेवियर केवल R वाले परिपथ की तरह हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में परिपथ हमारा अनुनादी हो जाएगा, और अनुनादी परिपथ के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर होती है। तो आपके जितने भी सर्किट थे, सिंगल सर्किट, ठीक है, डबल वाले सर्किट, और ये ट्रिपल वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट था आपका LCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है जो LCR सर्किट है, ठीक है। पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये सर्किट आपके फिनिश हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।